8 टू 10 आवर्स पढ़ने के बाद क्या आपको भी बैक पेन्स होते हैं? पढ़ना मुश्किल हो जाता है? मेरा भी कुछ सेम ही हाल है। Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. Today I'm starting my day with my yoga mat. Yes, जैसे कि मैं आपसे हमेशा अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ, अपना डेली लाइफ शेयर करती हूँ, तो ये भी मेरे डेली लाइफ में ही आता है। तो सोचा क्यों ना मैं आपसे ये भी शेयर करूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा करीब है, जस्ट 1.5 मंथ्स बचे हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखा ही था। लाइक आई जस्ट डोंट नो हाउ टू कोप अप विद इट, बट इस स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं क्योंकि हम जितना भी स्टडी कर ले, अगर हम खुद का ध्यान ही नहीं रखें, लाइक आवर फिजिकल हेल्थ, आवर मेंटल हेल्थ, तो कहीं ना कहीं हम पढ़ने के बाद ही पीछे हो जाते हैं। तो जिस वजह से हमें ज़रूरत है खुद का ध्यान रखना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे ये भी शेयर करूं कि जितना आपको अपने पढ़ाई का ध्यान रखना है, उससे भी ज़्यादा आपको खुद का ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं ये मैं भूल गई थी। यस, जो कि मैं खुद का ध्यान नहीं रख रही हूँ पिछले 2-3 महीने से। आई एम जस्ट स्पॉइलिंग माई सेल्फ। लाइक आई एम नॉट इवन डूइंग एक्सरसाइज, ना ही योगा, ना ही अपने फेस का ध्यान रख रही हूँ, ना ही अपने बॉडी का ध्यान रख रही हूँ, नथिंग। जस्ट पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम्स है। मतलब लाइक आई एम जस्ट स्पॉइलिंग माई सेल्फ। मुझे ये फील हुआ क्योंकि जब मैं कंटिन्यूस आवर्स पढ़ रही हूँ, उस पढ़ते पढ़ते मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लाइक लिटरली मुझसे 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं जा रहा है। एंड यू विल थिंक यार बस 2 घंटे। यस, मतलब कंटिन्यूअस। जैसे कि आपको पता है कि मैं 3 घंटे से ज़्यादा एक सिटिंग में नहीं बैठती हूँ, उससे कम भले ही बैठ जाओ, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं बैठती हूँ। बट अभी तो 2 घंटे बैठना भी मुश्किल हो गया है, इतने बैक में पेन होता है। मम्मा ने मुझे कहा कि तुम एक्सरसाइज योगा वापस शुरू करो, तुमने क्यों उसको रोका लाइक दैट। तो मैंने वापस से शुरू करने का डिसाइड किया है। ये कुछ 2-3 दिन से मैं वापस से कर रही हूँ और आई थिंक मेरा वेट भी थोड़ा गेन हुआ है, पता नहीं। 2-3 महीने से मैंने बिल्कुल भी खुद का ध्यान नहीं रखा है एंड आई थिंक आई जस्ट स्पॉइल माई सेल्फ। अच्छे रीज़न से खुद को स्पॉइल करना इज़ गुड, बट अगर खुद का हेल्थ हैम्पर हो रहा है देन आई थिंक हमें अभी रुक जाना चाहिए। तो यस, खुद का पहले ध्यान रखो, फिर चीज़ें तो अपने आप होती रहेगी। आप ठीक रहोगे तो चीज़ें सब सही रहेगी। एंड कहीं ना कहीं ये मैं खुद को ही बोल रही हूँ। तो या शुरू करते हैं आज के एक्सरसाइज। फर्स्ट में आपको ढेर सारा पानी पीना है, जो कि मैं अक्सर भूल जाती हूँ। मुझे हमेशा मेरी मम्मी याद दिलाती है। कब तक ऐसे चलेगा पता नहीं। इट माइट बी फ़नी दैट इस एज में इतना बैक पेन होना, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंड सीरियस पेन होता है। सोचो अभी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, देन व्हाट अबाउट द अदर स्टेज जब हमारी बैक पेन्स का रियल एज आएगा। In a day when you are studying for 9 to 10 hours, then you will get to know how painful is this back pain. Like इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे, आई इवन कांट एबल टू स्टडी फॉर 2 hours, मतलब सिंगल सिटिंग में। मेरे बैक में इतना पेन हो रहा है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू। लाइक इफ़ आई एम स्टडिंग फॉर अ कंटिन्यूस 2 hours, उसके बाद मैं एकदम से खड़ी नहीं हो पाती हूँ, ना ही मैं एकदम से सो पाती हूँ, इतना ज़्यादा पेन होता है। सो इसके लिए मुझे आई थिंक एक्सरसाइजेस करनी ही चाहिए एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये पेन्स धीरे धीरे और बढ़ने लग जाते हैं। और जैसे कि मैं पिछले कुछ सालों से घर पे ही हूँ, जिस वजह से बाहर जाना एकदम ही बंद है और घर पे रह रहकर ऐसे पेन्स होना तो कैजुअल हो जाती है। सच बताऊँ तो घर पे बैठे बैठे कोई भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है। लाइक सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ो एंड दैट्स ऑल। अभी तो घर पे रहती हूँ, पहले कॉलेज जाती थी जिस वजह से फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी, आने जाने का एक जर्नी होता था। बट अभी घर पे रह रहकर ये पेन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है एंड पहले ये जस्ट एक नॉर्मल सा पेन होता था, लेकिन अभी ये सीवियर पेन होने लगा है। मैनी पीपल्स थिंक कि घर पे बैठे बैठे पढ़ना इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग, बट कहीं ना कहीं आप हर दिन मेंटली फिजिकली डील करते हो, अपने आप से लड़ते हो, हर चैलेंजेस के साथ लड़ते हो, तब रियलिटी क्या है पता चलता है। यू नो व्हाट, जो भी जॉब के साथ साथ स्टडीज़ करते हैं उनके लिए ये और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। पूरे 8-8 घंटे एक तो ऑफिस में बैठो, फिर घर पे आकर वापस पढ़ने बैठो, उनके लिए भी ये सारे योगाज़ आई थिंक बैक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप ज़रूर यूट्यूब से जाकर योगाज़ देख सकते हो, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल
हेल्पफुल कर सकती है। इट्स नॉट दैट कि हर कोई बैक पेन के साथ सफ़र करता है, बट नाउ डेज़ आई थिंक इन अर्ली एजेस ओनली पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस बैक पेन, खासकर जिनको कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है बोन्स में, या फिर मेरे को तो जैसे कि आयरन की कमी है, कैल्शियम की भी कमी है, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो ये योगा करने से कहीं ना कहीं थोड़ी पेन कम महसूस होती है। ये सारे के सारे योगाज बैक पेन के लिए ही है। कुछ एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ ताकि मेरा बॉडी थोड़ा फ्री रहे। देखो, आई वोंट से दैट मैंने योगा कहीं से सीखा है। ऑफ कोर्स यूट्यूब से ही मैं वीडियोस देखती हूँ, फिर उसको देख के मैं करती रहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। यूट्यूब से ही हर चीज़ कर रही हूँ, स्टडी, योगा वगैरह हर चीज़ यूट्यूब ही हेल्प करता है, एंड उसको देख देख कर ही मैं करती जाती हूँ। यू नो व्हाट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक प्रैक्टिस करना। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन इनहेल एक्सेल नहीं करते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाता है। तो मैं भी यही करने का कोशिश कर रही थी, मेडिटेशन किया। मैं तो बहुत ही ओवर थिंकर हूँ, लाइक मेरे लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। कहा ना, मैंने 2-3 महीनों से छोड़ के रखा है, सो मैं शुरू करने का कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी कि कैसे इस चीज़ को वापस से कंटिन्यू करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं, जिससे मेरे इस बैक पेन को और मेरे इस मेंटल हेल्थ को शांति मिल सके। मैंने जस्ट 20 to 30 मिनट्स योगा किया, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ किए, एंड देन मैं अभी ढेर सारा पानी वापस पीऊँगी, फिर नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ जाऊँगी। सो लिटरली मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और ये रहा स्वेट। फ्रॉम लास्ट 2 to 3 वीक्स आई एम रियली इन पेन। मैं प्रे कर रही हूँ कि मेरा ये पेन जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि मैं स्टडी सही से कर पाऊँ। आप सब भी प्रे करना, क्योंकि यार अभी इट्स अ क्रूशल टाइम जहाँ पे भी बहुत पढ़ना है, कंटिन्यूअस ढेर सारी पढ़ाई करनी है। कहीं ना कहीं हम घंटों पढ़ते हैं, लेकिन खुद का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम खुद को प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं, बस करते जाते हैं, दूसरों के लिए, खुद के लिए करना ही भूल जाते हैं। सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपको पढ़ना है, आपको सही से पढ़ना है, रिटेन करना है, चीज़ों को याद रखना है, तो आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, और साथ में फिज़िकली। आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो फिज़िकली स्ट्रांग अपने आप हो जाओगे। तो कोशिश करो कि आप फिज़िकल के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइजेस भी करो, जिससे आपको फ़ायदा होगा, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, लाइफ में आगे बढ़ सको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर हेल्पफुल रहा हो, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब ज़रूर बताना दैट हाउ यू आर डूइंग योर स्टडीज़, कैसे आपकी स्टडीज़ चल रही है, कैसे आपके दिन चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द।